व्यूवर्स, आज के इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है। किंडलिंग एस्पिरेशंस के इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं फिर से आपके सामने एक नई शख्सियत को लेकर आई हूँ। इनका नाम सुजाना बशीर है और ये गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी की हैसियत से काम करती हैं। इन्होंने बीएड, एमफिल और अब ऊपर वाले के फजलो करम से पीएचडी भी अपना कंप्लीट किया है। आए इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम सुजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, अच्छा सुजाना, हमें बताएं कि आपकी परवरिश कहाँ हुई, किस जगह आपकी परवरिश हुई, कैसे पली बढ़ी आप? जी, कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में। हाँ जी। जी। मैं श्रीनगर की रहने वाली हूँ, कश्मीर श्रीनगर, और मैं पली बड़ी वहीं पर हूँ। मेरे जो है फादर वो बॉटनी में ही प्रोफेसर थे। अच्छा जी। और हम लोग जी, और मेरी जो स्कूलिंग है वो बैलेंसिंग गर्ल्स स्कूल में हुई है, जो कि श्रीनगर का बहुत ही एक रिनाउंड स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। फिर मेरी जो आगे की पढ़ाई जो है वो मैंने इसी कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मेरी जो ग्रेजुएशन है मैंने उसी कॉलेज से की थी। जी, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज। अच्छा जी। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसी कॉलेज में वापस पढ़ा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पे बैक करिए उसी कॉलेज को, बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा जी। और उसके बाद जो है मैं 2 साल के लिए दिल्ली चली गई थी मेरे एमएससी के लिए। एमएससी बॉटनी, और फिर वापस आई 2 साल के बाद। फिर से कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो है मैंने कंटिन्यू की। मैंने एमफिल तक पढ़ाई की और उसके बाद जो है मैं फाइज हो गई एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी वुमेन्स कॉलेज में। बहुत अच्छी बात। पहली मेरी जो पोस्टिंग थी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में थी। उसके बाद जो है मैं ट्रांसफर होकर जो है वुमेन्स कॉलेज आई और तब से मैं वहीं पर जो है पढ़ा रही हूँ। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा सुजाना, हमें एक बात बताएं कि बॉटनी एक आम सब्जेक्ट नहीं है कि हर कोई बॉटनी के बारे में सोचे। इसमें पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा जानने की इंसान को ये मिलती है। लेकिन आपके दिल में पहले से ये था कि मुझे बॉटनी पढ़नी है, या इनिशिएटिव कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई कि बॉटनी की तरफ जाना? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर जो है वो बॉटनी के ही प्रोफेसर थे, वो भी कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो प्रैक्टिसिंग जो है बॉटनिस्ट थे। अच्छा हमारे जी। घर में जो है एक छोटा सा बॉटनिकल गार्डन सॉर्ट था। तो वो हर किस्म के पौधे, हाँ, वो जब भी 2-3 दिन बाद घर आते तो मैं देखती हूँ कि हाथ में एक पौधा होता था। और हमारा घर जो है वो भरा हुआ था। जितने भी पेड़ पौधे कश्मीर में उगते थे वो सब हमारे घर में होते थे। तो ऐसे ही जो है मुझे भी इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही देखती थी पेड़ पौधों को, फूलों को, मैं बड़ा अट्रैक्ट होती थी। एक तो वो भी था कि माहौल का असर, और लेकिन फिर भी जो है बचपन में जैसे सब बच्चों को होता है, कभी शौक होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कभी शौक होता है कि मैं इंजीनियर बनूं। ऐसे तो मुझे भी शौक हुए। ज्यादातर तो यही होता था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा जी। क्योंकि इंसान जो छोटे बच्चे होते हैं वो डॉक्टर्स को देखकर बड़ा फैसिनेट ज्यादा, हो हाँ जाते जी, हैं, आइडियल इमेज कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर इंजीनियर तो आम। आज अब ये समाज में कुछ अलग अलग चीजें आई हैं कि आप आईटी में जा सकते हैं, आप सॉरी एनिमेशन में जा सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अलग अलग इनमें जा सकते हैं। लेकिन चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उस वक्त में, जबकि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग को सब लोग यानी फौकियत देते थे कि इसी में जाना, आपने उस वक्त एक अलग सी एक राह अपने लिए चुनी बॉटनी की, वो तो बड़ी खुशी की बात। अच्छा सुजाना, ये बताएं कि आपकी शादी जो थी वो कहीं कोई रुकावट तो नहीं बनी आपकी पढ़ाई में या आपके जैसे करियर में या आपके जॉब में? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिंग है, और उन्होंने हमेशा मुझे, मेरी जो जॉब लगी है वो शादी के बाद ही। अच्छा जी। एक्चुअली मेरी पढ़ाई, जब एमफिल की पढ़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद मेरी शादी हुई। अच्छा। तो लेकिन वो बहुत सपोर्टिंग थे। मेरा बड़ा बेटा भी पैदा हुआ था उसके बाद जो है यहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई, और फिर
मेरी जॉब लगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कि मेरे जो पीएचडी जो है वो मैंने तब किया जब मेरे दोनों बच्चे जो है पैदा हुए थे, और वो मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो 3rd क्लास में पढ़ता था उस टाइम, अच्छा जब मैंने अपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। ये तो बहुत तो खुशी है। हाँ, वो मैं जो है बहुत एक फख्र से कहती हूँ कि मैंने शादी के बाद, और मेरे पूरी फैमिली थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और सबने उसके आपको बाद जो है सपोर्ट मैंने किया। फिर से पढ़ाई के बारे में सोचा, जी पीएचडी के बारे में सोचा। हाँ, जो ये बहुत कोई अच्छी आसान बात बात नहीं होती, कि और आप वो भी रुकी साइंस नहीं। सब्जेक्ट। जी मतलब आपके दिमाग में कहीं ये चीज थी कि मुझे पीएचडी करना है और उसको आप लेकर हाँ के बिल्कुल, मेरे दिल में एक वो स्पार्क उमंग। सी थी कि जी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा पीएचडी जो है वो अधूरा रह गया है। जी और मुझे लगता है कहीं पे मेरे फादर का भी एक ड्रीम था कि मैं पीएचडी कर लूं, मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगे। तो वो एक स्पार्क थी दिल में, उसी की वजह से फिर मैंने सुजाना शादी के आज बाद आपके जो है, जी आज आपके नाम के साथ शादी डॉक्टर के लगा। बाद, कैसा लगता? जी जी, कैसा लगता? उस अपनी बहुत अच्छा, फीलिंग के बहुत बारे में हमें अच्छा। बताइए। कंप्लीट जो है एक वो फीलिंग आती है कि मैं अब कंप्लीट हूँ, मुकम्मल हूँ। जी अब बस नेक्स्ट मेरा यही शौक है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी पढ़ाई की ऊंचाई तक पहुंचे, पहुंची। वो भी बेस्ट से बेस्ट इल्म, बेस्ट से बेस्ट तालीम उनको भी मिले। अब जी मेरा नेक्स्ट जो वही है, मेरा जो गोल है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट मोटिव आपका, आपके बच्चे। तो हाँ जी सुजाना right। ऐसे आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं, चलिए बड़ा अल्लाह वाला ताला। 11th क्लास में है, और छोटा अभी 8th क्लास में है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस सुजाना चल रहे आप, हैं। हाँ जी, तो आपके दोनों बच्चों को बॉटनी से कितना प्यार, बॉटनी का कितना अ, दखल आपकी जिंदगी में? दोनों दोनों इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी अपने फादर की तरह एक प्रैक्टिसिंग बॉटनिस्ट हूँ। मैं भी, मेरे घर में छोटा सा एक लॉन है, मैं भी जो है उसमें कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, और अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, उनको भी साथ लेकर चलती हूँ, उनको बोलती हूँ आ जाओ, मैं एक नया प्लांट लेकर आई हूँ, उसको पॉट में डालना है या इसको जमीन में डालना है, देखो इसमें फ्लावर निकल आए। मैं उनको भी जो है थोड़ा थोड़ा उनमें इन्फ्लुएंस करती हूँ, यही ये सोच कर कि जैसे मैंने अक्वायर किया अपने फादर से, तो मेरे बच्चे भी कुछ ना कुछ जो है मुझसे लेकर ही अक्वायर कर जाए, ही लें। ये सही हाँ, बात है। ये बहुत अच्छी हॉबी भी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी जो है पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जी जिस इंसान को जो है लिविंग थिंग्स के साथ, पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ मोहब्बत हो, अपने इर्द गिर्द माहौल की जो है उनको थोड़ी समझ हो, तो उनकी पर्सनालिटी भी जो है बहुत अच्छी से जो है डेवलप ये होती बहुत है। अच्छी बात तो बताई उसको आपने सोच सुजाना। कर भी, जी मतलब इससे वो हमें सोच कर खाली भी, जी खाली बॉटनी की तरफ ही रुझान नहीं, इससे तो हमारी माहौलियात भी इतने साफ सुथरे रहेंगे। जब हम जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनकी अहमियत भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हामिल होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जैसे जी जी आज हम नारे लगाते हैं सेव ट्रीज, माहौल को साफ रखो, आप तो ये कर ही रही हैं और आपके करियर में है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके करियर में, आपके घर में ये हो रहा है, आपके बच्चे ये कर रहे हैं। तो आपको कुछ अलग से बैनर्स लगाने की या बच्चों को कुछ अलग से तालीम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी घुट्टी में, ये जैसे हम कहेंगे कि बच्चे करते जा रहे हैं और आपने नहीं, ये तो खैर प्रैक्टिकली स्कूल में सिखाया है, है। हाँ ये तो खैर घर में है, कि घर की मैं बात बता रही हूँ आपको। कॉलेज में भी जो है, जी मैं अब वुमेन्स कॉलेज में जो पिछले 10-12 साल से काम कर रही हूँ, तो जी वहां पर भी जो है मैंने बॉटनिकल गार्डन डेवलप करने में मेरा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो तो वहां बहुत अच्छी पर बात। भी जो है मैं इस वक्त कन्वीनर हूँ ब्यूटिफिकेशन एंड लैंडस्केपिंग की। तो वहां पर भी मैं कॉलेज के बाकी जो लॉन्स हैं, या हमने बॉटनिकल गार्डन वहां पर जो है बनाया है, तो उसमें हम हर साल हम जो है उसमें प्लांटेशन करते हैं, हर साल हम प्लांटेशन डेज मनाते हैं। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। कॉलेज से बाहर जाकर भी जो है हम लोग प्लांटेशन करते हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पर बैरन हो गया होता है, या जहाँ पर बहुत कम प्लांट्स उग रहे होते हैं, या जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई होती है। तो उससे हमारे कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी एक सीख मिलती है। ये तो सो बहुत ये अच्छी नहीं कि बात। मैं सिर्फ घर में ही करती हूँ, हाँ मैंने कॉलेज में भी जो है बहुत ज्यादा इस तरफ जो है, मैं कॉलेज में इको क्लब की भी जो है को कन्वीनर हूँ। तो वहां अच्छा पर जी, भी जो है मैं इन एक्टिविटीज में बहुत जो है पार्टिसिपेट करती तो हूँ। ये सही बात है। जब बिल्कुल। हम किसी चीज को
अमली जामा पहनाते हैं, यानी प्रैक्टिकली उसको करते हैं, तो तब वो चीज जो है कामयाब होती है। वरना खाली कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में मेयर लिप प्रोफेशन डजंट डू एनीथिंग, खाली मुंह से बोलने से बात पूरी नहीं होती, जब हम उसको अमल में लाते हैं तभी बात होती है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतनी बड़ी चीज हमारे माहौल के लिए कर रही है, हम सबके लिए कर रही है, एक बंदे के लिए नहीं, खाली अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे पूरे जिसको हम कहेंगे वर्ल्ड के लिए कर रही है। तो बहुत खुशी की बात है। तो सुजाना आप अपना, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना टीचर्स जी, की, जो है ये ये तो एक अच्छी उनके बात है ऊपर जो है कि आप इसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जी, बहुत बहुत जी खुशी हुई मुझे सच में, दिल की गहराइयों से आपके लिए जो है दुआएं निकल रही हैं इस वक्त कि देखें हमारे माहौल में आज भी ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, हमारे लिए कुछ कार्य खैर हो रहा है और हमें इल्म ही नहीं है, हमें उसकी कोई खबर ही नहीं है। देखें कितनी अच्छी बात है कि हमें, हमारे लिए कितनी चीजें पिन्हा होती है, इनविजिबल, हमें पता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। दैट इज अ गुड ब्लेसिंग। ये तो ऊपर वाले का कितना शुक्र करना चाहिए हमें। सही बात है। रिसेंटली मैंने एक बुक, छोटी सी एक बुकलेट भी लिखी थी अच्छा जी, गार्डनिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। वो एक गार्डनिंग हैंडी बुक है। जी जी, जिससे लोगों को हेल्प, खास एक्चुअली मैंने वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी, वो कोर्स की बुक है, लेकिन मैंने इस तरह से लिखी कि कोई भी जो पढ़े उसको गार्डनिंग के बारे में जो है थोड़ी नॉलेज पता मिले लगे। और अपने घर में जो है इस हॉबी को करे। कोई तो खास उस नाम करके जो उस है मैं, किताब का जो आपने लिखी, कोई खास नाम आपने कोई रखा होगा उसका जी हाँ, उसका नाम? नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज नाइस, मैं भी जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। और हमारे व्यूअर्स में हाँ, से भी ये जिनको, अमेज़न पे, आपको अमेज़न पे ये बुक मिलेगी। अमेज़न पे, ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स में से भी जो भी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्होंने हम सबके लिए लिखी है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए कोई तोहफा लेकर आई हैं ये आज। सही है। अच्छा सुजाना, हमें ये बताएं कि आप अपने दिन को कैसे गुजारती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? जैसे अब करियर भी है आपका, बच्चे भी हैं आपके, आपने वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम करना है, और फिर घर में माँ का एक अपना रोल होता है, और औरत जब दो जगह काम करती है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से करती है। आप इसको कैसे निभाती हैं? हाँ, पहले पहले तो थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और आपको जॉब भी करना है और घर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, लेकिन धीरे धीरे जो है स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा टाइम का जो है मैनेजमेंट सही देखना है। टाइम मैनेजमेंट, जी, आपका हर किसी चीज के लिए एक मखसूस टाइम रखना, और ये नहीं कि एक ही दिन, हफ्ते का एक रोज दिन नहीं, ये रोज आप है, ये डेली रोज आपका जो रूटीन है में टाइम आपने उसको ले जाना, तभी आपकी जिंदगी ये कामयाब, और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। वरना देखें आप, लोग बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं माइंड में कि भाई मुझसे ये काम तो हुआ नहीं, अब कैसे होगा, सब काम जो है छूटते जाते हैं बंदे के, जिसको हम कहते हैं लिंगरिंग ऑन रहना, तो वो नहीं होता। तो उसमें जब आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो वो सही रहता है। बिल्कुल सही बात आपने हमें बताई। अच्छा सुसाना, हमें ये बताएं, आपका जिंदगी में आहा मोमेंट कौन सा रहा है कि बस आज तो मजा ही आ गया? मतलब जिंदगी में कोई ऐसा पल होता है बंदे का कि जब एक बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी आती है रब के लिए कि भाई जी जी। या अल्लाह आपने मुझ पर कितना करम किया। तो वो कौन सा आपकी जिंदगी में, वो कौन सा पल रहा है? वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक वो दिन था जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ। मैं आपको अच्छा एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मेरे लिए पीएचडी आसान नहीं था। मुझे सिर्फ कॉलेज से 2 साल का लीव मिला था, उसके बाद जो है मुझे कॉलेज में अपना ड्यूटी भी देना करना था और पीएचडी का काम भी करना था और घर में भी बच्चों का और सब कुछ। बहुत तो बड़ा एक चैलेंज वो है। दिन था जब मेरा फाइनल सबमिशन था पीएचडी का। अच्छा, उस दिन जो है मैं सुबह से ही जो है शाम तक मुझे लग रहा था कि मैं क्लाउड्स के ऊपर फ्लोट कर रही हूँ। टॉप ऑफ द वो एक वर्ल्ड, अल्टीमेट सही बोला आपने। उस मुझे, वक्त आपके पैर बिल्कुल जमीन पर उस नहीं पड़ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस दिन मुझे जो है पूरा मेरे सारी मेहनत का मुझे उस दिन एक फल मिल रहा था, तो वो एक अलग ही खुशी थी, एक अलग फीलिंग थी। सही। अ, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जब मेरे बच्चों ने स्विमिंग सीख ली थी, उन्होंने स्कूल में टाइम क्रॉस किया था, क्योंकि मैंने उनके साथ भी बड़ी मेहनत की थी उनके स्विमिंग सीखने के साथ। तो वो भी बड़े खुशी के मोमेंट्स थे मेरे लिए तो जब सुजाना, ये उन्होंने चीज अपना। आपने बहुत अच्छी हमें बताई कि बच्चे की अचीवमेंट
का माँ की जिंदगी में बहुत बड़ा दखल होता है। ऐसा लगता है कि आपने ही कुछ अचीव कर लिया, आपने ही कुछ ले लिया, ये आपकी ही कामयाबी है। तो ये बहुत उम्दा बात आपने हमें बताई कि माँ सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं देखती, माँ की असल कामयाबी उसके बच्चों की कामयाबी में होती है, उसके बच्चों की खुशी में होती है, वो उसमें ढूंढती है। बहुत उम्दा बात आपने हमें बताई। के जो होते ना बड़े कीन की ये चीज हमें मिल जाएगी। जब मेरे बेटे को था बड़ा कि स्कूल की क्रिकेट टीम में ऐड होना है, स्कूल की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है, तो एक दिन वो भी याद है मुझे कि वो आया, उसने मुझसे बैट वगैरह वो सब हमसे खरीदवाया, यूनिफॉर्म खरीदवाई। और फिर उसको एक जरा सा टेंशन था कि मुझसे कहता था, मामा अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी ये यूनिफॉर्म पहन सकते हो, आप इस बैट के साथ तो वैसे भी खेल सकते हो, कोई मसला नहीं है ऐसा। और जिस दिन वो स्कूल से आया वो गेट से ही चिल्लाता हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट। वो दिन भी मुझे बड़ा याद है। उस दिन घर में सब जो है इतने खुश हुए कि बेटा जो है वो खुश था, बच्चा खुश था। तो सही। मुझे वो भी एक तो दिन सुजाना, याद है। ये एक आपने हालांकि बच्चे छोटी को, सी अचीवमेंट थी, लेकिन ये आपने छोटी सी अच्छी सीख अचीवमेंट दी थी, अपने लेकिन बच्चे को भी कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी सिलेक्ट हुए तो दिल नहीं हारना। तो ये दिस इज द वे कि हम फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं, कि बच्चे को ये सीख भी देना कि कोई बात नहीं, तुम जिंदगी में फेल भी हो सकते हो, और फेल होना कोई अचंबा नहीं या कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी अपने बच्चे को यही सिखाती हूँ कि फेल होने से नहीं घबराओ, फेलियर्स आर द माइलस्टोन्स टू सक्सेस। आप फेलियर से ही सीखोगे, बस अपनी गलती से सीखते रहो, ये बात है। बाकी फेल होने से, नाकामयाब होने से घबराओ नहीं। यही हमारा मुद्दा है, जो हमारा ये किंडलिंग एस्पिरेशन का प्लेटफॉर्म है, इसका मुद्दा ही यही है कि नाकामयाबी से घबराओ नहीं। अच्छा सुजाना, आपने जो ये अपना पीएचडी किया, आपका रिसर्च टॉपिक क्या रहा इसमें? मैंने जो अपना पीएचडी किया, इनफैक्ट एमफिल भी मैंने एमफिल में ही पहले वो टॉपिक ले लिया था। मैंने कश्मीर के वेटलैंड्स पे काम किया हुआ है। कश्मीर के वेटलैंड्स, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैंने बहुत अच्छा उम्दा टॉपिक है जी। तो इसमें क्या आपने वेटलैंड्स रिसर्च किया? इकोलॉजी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, और वेटलैंड्स को कैसे जो है हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, और हमें वेटलैंड्स को क्यों बचाना चाहिए, ये सारी तो बातें उसमें सुजाना, आती हाँ, हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो ये 100 साल बाद कश्मीर में बाढ़ आई है, तो ये इन्हीं वेटलैंड्स को ना कंजर्व करने की वजह से या उनको ना प्रिजर्व करने की वजह से ही, कि लोगों ने भराई कर दी जगह जगह जहां ये वेटलैंड्स थे, उस चीज के लिए, पानी की निकास के लिए बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जहां लोगों ने या हम लोगों ने खुद की खुदगर्जी के लिए उसको भराई शुरू कर दी उसकी, और आज देखिए कश्मीर का 2014 में फिर क्या हाल हुआ। 2014 में जो खतरनाक बाढ़ आई वहां 100 साल बाद, जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं सब चीज के। तो ये बहुत जी खुशी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस नाजुक मौजू पर ये जो रिसर्च की है, तो बहुत खुशी की बात है कि लोगों के सामने एक आईना लाया आपने कि असल चीज क्या है, हमें इन वेटलैंड्स की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, और हम अगर उनको नहीं सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, नहीं रखेंगे, तो फिर हमारी सबकी वो जो एक मुसीबत आती है, उसमें एक बंदा गिरफ्त नहीं होता, पूरी कौम पर आती है, सबको वो भुगतना पड़ा। वो एक बंदा नहीं उस बाढ़ में जूझा, पूरी कौम को, पूरी कश्मीर को उसके लिए पे करना पड़ा। तो ये चीज भी हमें अपनी जिंदगी में याद रखनी चाहिए कि एक गलत कदम जो है सबको डुबो के रख देता है। तो ये बहुत उम्दा बात जी आपने हमें बहुत उम्दा बात बताई। तो सुजाना, आखिर में आप हमारे आज की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि मेहनत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिंदगी में, और परसिस्टेंट रहना किसी एक बात के लिए। अगर आपका कोई मोटिव है जिंदगी में, कोई गोल है, तो उसके साथ जो है आप लगे रहो। जैसे कि मैंने बताया, मेरे दिल में जो है एक चाह थी कि मैं पीएचडी करूं, और वो भी इसलिए कि वो भी जो मेरा टॉपिक था वो भी मैंने ऐसा चुना था कि जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। मैं जब पीएचडी करी थी, या उसके बाद भी जो है मैंने अखबार में जो है आर्टिकल्स लिखे वेटलैंड्स के बारे में, कश्मीर के वेटलैंड, क्योंकि ये बहुत ही एक नाजुक सा एक इशू है कश्मीर में। हमारी झेलम वैली जो है मैं पूरा डॉटेड थे, झेलम के आर पार वेटलैंड्स हर जगह जो है। आप अगर देखोगे अनंतनाग से लेकर बारामूला तक, लेकिन बहुत सारे वेटलैंड्स जो है वो
धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और हमने मकान बनाए हैं, वो सब किया है। तो मैंने अपने पीएचडी में जो है वो सब करने की कोशिश की, उस सब को हाईलाइट करने की कोशिश की। तो मैं यही चाहूंगी अपने यूथ को कहना कि अपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो, पे बैक करो, आपकी जो है हाँ कुछ कोई आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें ये जरूर देखो कि आप अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हो, और आप जो है मेहनत करो। मेहनत से ही जो है हमारे गोल्स अचीव होते हैं। और एक ये बात है कि अगर आपका 1 साल 2 साल में कोई बात नहीं बन रही है तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, आपको कंसिस्टेंट ये रहना है। हाँ, परसेवरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी, बहुत वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सही बात बोली। तो आपका बहुत बहुत सुजाना, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई। हम बहुत मशकूर हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, खुदा यूर हाफिज। ऑलवेज वेलकम मैम। ओके, तो थैंक यू व्यूवर्स। आज के इस निश्चित को यहीं इख्तिताम में पजीर करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।